नमस्कार, मैं हूँ बीवी सिंह। सनातन परंपरा में आत्मा और परमात्मा के साथ ही 7 जन्मों की मान्यता है। भारत में रहने वाले ज्यादातर सनातनी आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नैनम छिद्दन्ति सत्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है और न अग्नि इसे जला सकती है। जल भी इसे गीला नहीं कर सकता और वायु से इसे सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा के बारे में ये ज्ञान हमारे देश में पढ़े लिखों के साथ ही अनपढ़ों को भी है, लेकिन राजनेताओं को नहीं है। इसलिए वे आत्माओं का अपमान करने से नहीं चूकते। आम चुनावों के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश के सबसे बुजुर्ग नेता एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार को भटकती आत्मा कहकर उनका मन ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा को भी दुखाया है। शरद पवार हालांकि देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनकी सियासी यात्रा के सामने नरेंद्र मोदी अबोध बालक जैसे ही है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस पवार को भटकती आत्मा कह रहे हैं, वही भटकती आत्मा एक दिन उन्हें न सिर्फ श्राप देगी बल्कि चुनौती भी देगी। पवार ने सोमवार को अहमदनगर में अपनी पार्टी की रजत जयंती के मौके पर आयोजित रैली में नरेंद्र मोदी को इंगित करते हुए कहा कि ये भटकती आत्मा उन्हें मतलब नरेंद्र मोदी को हमेशा परेशान करती रहेगी। शरद पवार मानते हैं कि आत्मा अजर अमर होती है। आपको बता दूं कि शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीती हैं। अपने भाषण के दौरान शरद पवार ने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि अब उनके पास लोगों का समर्थन नहीं है। पवार ने कहा, क्या उनके पास देश का जनादेश है? चुनाव परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है और उन्होंने टीडीपी और जेडीयू का समर्थन लेकर सरकार बनाई है। चुनावों में आप अक्सर आत्मा और अंतरात्मा की बातें सुनते आए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा का आह्वान किया था। तब से राजनीति में अंतरात्मा, आत्मा और भटकती आत्मा चलन में आ गई। हकीकत तो यह है कि आज की राजनीति में नेताओं के पास आत्मा और अंतरात्मा जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। उनका महात्मा होना तो असंभव ही है, किंतु आत्मा अजर अमर होती है। इसके लिए जिस्म के भीतर किसी न किसी कोने में जिंदा रहती है। जब मौका मिलता है तो चौका मारती है। मेरी नानी कहती थी कि आत्मा भले ही अजर अमर है, लेकिन है तो जिंदा। इसलिए कभी खुश होती है, कभी कलपती है, तो कभी मौन हो जाती है। इसलिए दुनिया में किसी की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में जब तक आप प्रतिद्वंदी की आत्मा को दुखा नहीं लेते, तब तक आपको सुख नहीं मिलता। आत्मा सूक्ष्म है, नजर नहीं आती। जो आत्मा परमात्मा से संपर्क स्थापित कर लेती है, उसे महात्मा कहते हैं। कम से कम मोहनदास करमचंद गांधी को तो इस देश में महात्मा कहा गया और माना भी गया। ये बात और है कि इस महात्मा को भी देश के राष्ट्रभक्तों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। उन्हें लगा होगा कि गांधी महात्मा से पिंड छूटा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। हत्यारों के वारिसों को भी संविधान की शपथ लेने के बाद महात्मा गांधी की समाधि पर सर झुकाना ही पड़ता है। महात्मा के आगे दुरात्माएं हो या साधारण आत्माएं, अपने आप नतमस्तक हो जाती है। उनके बारे में यह भ्रम फैलाया जाता है कि उन्हें रिचर्ड एटनबरो की फिल्म बनने के बाद ही दुनिया ने पहचाना है। महात्मा गांधी की आत्मा को मारने वालों के वंशजों ने शरद पवार साहब की आत्मा को गोलियों से तो छलनी नहीं किया, किंतु शब्दवेदी बाण जैसे चलाए कि उनकी आत्मा विदीर्ण हो गई। घायल मनुष्य हो, आत्मा हो, अंतरात्मा हो, महात्मा हो या परमात्मा हो, आह तो भरता है। पवार साहब इसका प्रमाण है। उन्होंने अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह ही दिया
कि उनकी भटकती आत्मा भविष्य में भी उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के मुकाबले क्षीण है। उन्हें जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों का सहारा लेना ही पड़ा। उन्हें सहारा देने वालों में शरद पवार के भतीजे अजित पवार भी है, लेकिन उनकी क्या औकात है महाराष्ट्र में सियासत में, ये उनके ही चाचा यानी शरद पवार की भटकती आत्मा ने बता ही दिया है। आत्मा को लेकर विभिन्न धर्मों में मनांतर तो है, किंतु सब मानते हैं कि आत्माएं होती है। वे कभी कभी भटक भी जाती है, अतृप्त भी रह जाती है। इस्लाम वाले आत्मा को रूह कहते हैं। मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान कहती है कि अल्लाह उनकी मृत्यु के समय आत्माओं को ले जाता है। जैनी आत्मा को जीव यानी चेतना कहते हैं। यहूदी तथा ईसाइयों के लिए आत्मा के अलग अलग मायने हैं। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स सिखाता है कि आत्मा और शरीर मिलकर मनुष्य की आत्मा यानी मानव जाति का निर्माण करते हैं। दोस्तों, चूंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए आत्मा, परमात्मा और महात्मा के अलावा भटकती आत्माओं के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना कि एक सामान्य आदमी जानता है। हमारे यहाँ बचपन से आत्मा परमात्मा की बात होती रहती है। महात्माओं को तो हमने देखा भी है, कुछ भिक्षा मांगकर पेट भरते हैं तो कुछ मठों में बैठकर ऐश करते हैं। शायद मनुष्यों की तरह आत्माओं की भी तो किस्मत होती होगी। यदि न होती तो एक चाय बेचने वाले का लड़का देश का प्रधानमंत्री कैसे होता, और देश और एक शहजादा अपने परनाना, नानी और पिता के प्रधानमंत्री होने के बाद भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाता। मेरे ख्याल से देश में आत्मा और महात्माओं के मुकाबले भटकती आत्माओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हर दल में है, हर समाज में है, हर धर्म में है, हर जाति में है, हर संप्रदाय में है। भटकती आत्माएं मौजूद है। कुछ के बारे में कह दिया गया है और कुछ के बारे में नहीं। बेहतर हो कि देश की तमाम भटकती आत्माएं अपना एक अलग दल बनाकर अगला आम चुनाव लड़े। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के पास भी एक आत्मा है जो प्राय सोती रहती है और जब जागती है तब तक बहुत देर हो जाती है। उनकी आत्मा ने साल भर से जल रहे मणिपुर की सुध अब ली है। उन्हें बड़े नेताओं का अहंकार अब देखा है। सियासत में अदावत का भान अब हुआ है, वो भी तब जब उनकी संतान भाजपा ने साफ कह दिया है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भागवत शायद भूल गए कि मूर्खों को उपदेश देने से उनका कोप शांत नहीं होगा। मूर्खों को उपदेश देना नाग को दूध पिलाना है। कहते हैं कि नाग को दूध पिलाने से उसका विष और बढ़ता है। बहरहाल मैं शरद पवार साहब की भटकती आत्मा के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुरूपणी आत्मा के लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुन लो और सभी तरह की आत्माओं को परम शांति प्रदान करो। ओम शांति।